हाय दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी 10 कमांड्स, 10 आज्ञाएं परमेश्वर के क्या हैं। 10 आज्ञाएं परमेश्वर के क्या हैं ये मायने नहीं रखता, 10 आज्ञाओं पे चलना कैसे है मायने ये रखता है। आज बहुत सारे लोग 10 आज्ञाओं को जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें कहा ये नहीं करना है, वो नहीं करना, हम सब जानते हैं। आप किसी मसीह से पूछिए, उनको पता है। पर आप हर एक व्यक्ति पर नहीं देख सकते कि वो पूरी तरह से उस पर चलता है। जो पूरी तरह से चलता है परमेश्वर की आशीषें वही लेता है, परमेश्वर की आशीषों का वारिस वही होता है। यानी आप इस 10 आज्ञाओं पर मनन कीजिए, उसके बाद ये अपनी लाइफ पर फोकस कीजिए। जब आप इसे फोकस करेंगे तब आप वो चीज़ को पाएंगे। आप जैसे मैं आपको बताती हूँ, आपको हम एक एक चीज़ समझाऊंगी जिससे आप समझेंगे कि कैसे कैसे वो चीज़ हम करें। बहुत सारे पढ़ लेते हैं पर पता नहीं लगता हम अपनी ज़िंदगी में करें क्या। मैं आपको बाइबल की थोड़ी गहराई चीज़ में बताऊंगी जिससे आपको समझ आएगा कि आप फोकस कैसे कर सकते हैं, इस पर मनन कैसे कर सकते हैं। तो ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं शुरू करती हूँ। आपके पास अगर बाइबल है तो आप बाइबल खोल लीजिए, निर्गमन की 20, जिसमें परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी है मूसा के द्वारा। परमेश्वर ने क्या कहा है, तब परमेश्वर ने ये वचन कहे। परमेश्वर ने ये वचन मूसा को दिए जब मूसा को पहाड़ पे परमेश्वर ने वचन के लिए बुलाया था। जो 10 आज्ञाएं दिए, ये वचन हमारे लिए कहे थे, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। परमेश्वर ने पहला वचन ये बोला कि तू मुझको छोड़कर किसी और को परमेश्वर ना मानना। मतलब पढ़ते तो सब हैं, पर ये आप ध्यान ले गए कि परमेश्वर ने कहा मुझे छोड़कर, मतलब मैं परमेश्वर हूँ और तुम मुझे छोड़कर किसी के पास मत जाना, ईश्वर कह के मत मानना, अपना उद्धार करता मत समझना उनको। तो जानिए परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि तू मुझे ही हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर मानना, हर एक चीज़ों में मुझे ही याद करना। आज लोग के पास अगर कोई काम नहीं बनता तो किसी बाबे के पास चले जाते, किसी के कहने पे यहाँ चले जाओ ये सही हो जाएगा, वो सही हो जाएगा, किसी के कहने पे चले जाते हैं। परमेश्वर को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, जबकि परमेश्वर ने पहले ही आज्ञाओं में ये लिख दिया कि तू मुझे छोड़कर कहीं किसी के पास मत जाना, ईश्वर को ना पुकारना, ना कोई उम्मीद लेके जाना। तेरी सारी उम्मीद मुझ पर होनी चाहिए ताकि मैं तेरी मदद कर सकूं। परमेश्वर मदद कब करते हैं, जब आपकी सारी उम्मीद परमेश्वर देखते हैं कि सिर्फ परमेश्वर पर ही है। ये नहीं कि आपको कोई भी आशीषें चाहिए बट आपके पास नहीं आई अभी तो आप किसी के पास चले जाइए, बिल्कुल गलत है। आप किसी के पास नहीं जा सकते हैं। ये परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, आपको इसको मानना पड़ेगा। इस पर मनन करेंगे तो आप इसको अपने हृदय में अगर लिख लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि मुझे ये काम नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर इस चीज के खिलाफ है। आप जानने की कोशिश कीजिए। दूसरा वचन क्या है, आप खोल लीजिए, आप तैयार रहिए पढ़ने के लिए। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। परमेश्वर ने कहा तू अपने लिए कोई मूर्ति ना खोद कर बनाना, कोई घर में ना कोई मूर्ति बनाना, या किसी चीज़ को भी ना मूर्ति बनाना। आजकल लोग क्या कहते हैं, कोई पत्थर ही अपने घर में रख लेते हैं। मैं मसीह की बात नहीं कर रही हूँ, मैं काफ़ी लोगों की बात कर रही हूँ जिनको भी नहीं पता है कि परमेश्वर क्या चाहता है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि कोई मूर्ति मत बनाना या कहीं कुछ भी। परमेश्वर ने देखिए क्या कहा है कि ना किसी की प्रतिमा बनाना, किसी का मतलब डुप्लीकेट मत बनाना पूजा करने के लिए। क्या करते हैं लोग, जो बैल होते हैं, गाय होते हैं, इन सब की डुप्लीकेट मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा की जाती। किसी चीज़ की डुप्लीकेट बनाना, उसकी पूजा करना, प्रतिमा ना बनाना। उसके बाद परमेश्वर ने कहा जो आकाश में है या पृथ्वी में जितनी चीज़ें हैं, आकाश में सूर्य चंद्रमा है, तारे हैं, पृथ्वी पर जीव जंतु, हर एक चीज़ें, परमेश्वर ने क्या कहा, जल में और पृथ्वी में हर जगह हैं वो, तो उनको दंडवत ना करना। यानी आकाश में और पृथ्वी में किसी भी चीज़ को तू दंडवत नहीं करना। आकाश और पृथ्वी में किसी भी चीज़ को दंडवत नहीं करना। यानी कई लोग किसी भी चीज़ को दंडवत करने लग जाते हैं, परमेश्वर मान लेते हैं, किसी भी चीज़ को मूर्ति ये वो ये सब चीज़ों से दूर रहना। जो भी आकाश और पृथ्वी में कोई भी चीज़ें, आप उसमें से किसी को दंडवत नहीं कर सकते। ये अपने पढ़ना ही नहीं है, मनन भी करना है कि मैं अपने यीशु मसीह परमेश्वर के सिवा किसी भी चीज़ पे दंडवत नहीं करूँगा, चाहे वो कुछ भी हो। कई लोग पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, हर एक चीज़ की, सूरज की पूजा करते हैं। आप कई नोट कीजिए, सूरज में ऐसे पानी चढ़ाते हैं, उनको दंडवत करते हैं। यानी परमेश्वर ने क्या लिखा, तो आकाश में भी किसी चीज़ की नहीं और धरती पे भी किसी चीज़ की दंडवत ना करना या पूजा ना करना। परमेश्वर ने साफ मना किया। इस पर मनन कीजिए और इसको फोकस कीजिए और इसको मानिए। जब आप इसको मानेंगे तब आपकी ज़िंदगी में वो काम होंगे। उसके बाद परमेश्वर ने क्या कहा है, मैं आपको 6 पढ़ूंगी, आप पढ़िए। और जो मुझे
मुझसे प्रेम करते हैं मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। परमेश्वर ने कहा जो मुझसे प्यार करता है वो ही मेरी आज्ञाओं को मानेगा। यानी आपको प्रेम में बढ़ना है परमेश्वर से। इस पर भी आप फोकस कर सकते हैं कि मैं परमेश्वर के प्रेम में कैसे बढ़ूं। जब आप परमेश्वर से प्यार करेंगे, जब आप परमेश्वर से प्यार करेंगे तो आप जानेंगे, आप जिस दिन प्यार करने लग जाएंगे ये आज्ञाएं आप अपने आप ही मानेंगे, क्योंकि प्रेम में सब कुछ संभव है। जब प्यार होता है तो आप हर एक चीज करने लग जाते हो। बिना प्यार के आप परमेश्वर के 10 आज्ञाओं को फॉलो नहीं कर सकते। ये आप आजमा कर देख लीजिए, कहीं ना कहीं कमी आप निकालोगे। जब आप परमेश्वर से प्रेम करोगे, जैसे कोई अपने परिवार से करता है, अपनी वाइफ से करता है, अपने बच्चों से प्रेम करता है, उसके लिए वो सब कुछ करता है। जिस दिन आप परमेश्वर से प्यार करने लग जाएंगे उस दिन परमेश्वर की सारी बातों को मानेंगे। परमेश्वर ने कहा तू मेरी उपासना व्यर्थ ना करना, मेरा नाम व्यर्थ मत लेना। मतलब ये है कि आप आज्ञाओं को पढ़ भी चुके हैं पर उस पर फॉलो नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप परमेश्वर की दुहाई दे रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और आप उसको जानबूझ के इग्नोर करते हैं और मानते नहीं हैं, जबकि आपको पता है कि मानना है। तो परमेश्वर ने कहा है तू फालतू में मेरा नाम मत लेना, जबकि तू जानता है कि मैं किसके पास रहता हूँ, तू जानता है कि मैं किससे प्रसन्न होता हूँ, तू जानता है मैं अपनी दया किस पर दिखाता हूँ। जब तुझे सब कुछ पता है तब तू मेरी उपासना क्यों करता है? जब तू इस आज्ञाओं को मानेगा तब तू मेरे पास आएगा और फिर मैं तेरे पास आऊंगा। यानी परमेश्वर ने साफ कह दिया बिना आज्ञाओं को आप माने परमेश्वर के पास कैसे जा सकते हैं? बिना परमेश्वर की आज्ञाओं को माने आप परमेश्वर के पास जाएंगे तो परमेश्वर को ये अच्छा नहीं लगता है। परमेश्वर ने कहा है मेरा नाम तू व्यर्थ मत लेना, मतलब तू जानबूझकर अनजान मत बनना, जबकि तुझे पता है कि मैं तुझे ये आशीषें कब दूंगा, जबकि तुझे पता है बीमारियां कब जाएंगी, जब तुझे पता है जब तू मेरी आज्ञाओं पर चलेगा तब मैं तेरी बात को सुनूंगा। जब तू इस पर चलेगा नहीं तो मैं तेरी बातों को कैसे सुनूंगा, मैं तेरी प्रार्थना का कैसे उत्तर दूंगा? तब अगर आप जानबूझकर प्रार्थना करें और उसके बाद भी आप परमेश्वर कोई बताए भी कि आप इस पर चलिए और उसको आप इग्नोर करें किसी भी वजह से, तो आप भूल जाइए कि परमेश्वर आपको वो चीज़ देगा जो आपको वो देना चाहता है। आज 10 आज्ञाएं हर एक जुबान पे हैं, हर एक जुबान उनको सब पता है, पर इस पर मनन करने वाले बहुत थोड़े हैं। 10% होंगे जो पूरी तरह मानते होंगे। जो पूरी तरह मानते हैं वही एक आशीषित जिंदगी और एक अनंत जीवन के अधिकारी वही होते हैं, और परमेश्वर उन्हीं पर मेहरबान होता है और परमेश्वर सिर्फ उन्हीं से प्रेम करता है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। इसके बाद आप पढ़िए, तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रख, 6 दिन तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। परमेश्वर ने कहा है आप सारा दिन काम कर सकते हो, हफ्ते में 6 दिन काम कर सकते हो, पर जो विश्राम का दिन है, एतवार का दिन है, रविवार का दिन परमेश्वर ने विश्राम का दिन बनाया, इस दिन आप काम नहीं कर सकते। बहुत लोग क्या करते हैं, इस दिन भी काम करते, इस दिन भी दुकान पे जाते हैं, अपना काम करते हैं। परमेश्वर ने साफ कहा कि इसको तो विश्राम का दिन समझ, और विश्राम का दिन समझते ही इसको पवित्र दिन ठहरा और उस पर परमेश्वर की आराधना कर। आज यही चीज सब जानते हैं पर फॉलो कोई नहीं करता। बहुत कम मिलेंगे आपको लाइफ में जिसको फॉलो करेंगे। आज संडे अगर उनको मौका मिलता है, अगर उनको छुट्टी मिलती है तो वो करते हैं, पर अगर जिसकी शॉप है या कोई दिहाड़ी मजदूरी करता है वो संडे छुट्टी नहीं करता, जबकि उसको पता भी है कि संडे के दिन मैंने काम काज नहीं करना, परमेश्वर ने साफ कहा है तुमने काम काज नहीं कर, फिर भी वो जाते हैं। यानी इस वचन के खिलाफ रहते हैं, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं। फिर वो कैसे सोच सकते हैं कि परमेश्वर उन्हें एक अच्छी जिंदगी देगा, परमेश्वर उसे ब्लेस करेगा? जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान सकते, परमेश्वर की बातों को सुन नहीं सकते, तो आप परमेश्वर की चीजों को कैसे ले सकते हैं? आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं परमेश्वर आपकी सुनेगा जब आप परमेश्वर की नहीं सुनना चाहते? तो उसके बाद मैं आपके सामने पढ़ूंगी, क्योंकि 6 दिन यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया। देखिए परमेश्वर साफ कह रहा है कि उस दिन को मैंने पवित्र ठहराया और तुम भी ठहराओ, इसी प्रकार तुम भी करो। ये एक आज्ञाएं आपको मानना चाहिए। उसके बाद पिता ने क्या कहा, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके फैमिली मेंबर हैं, जो आपके मम्मी पापा हैं, जब तक आप उनकी आज्ञाएं नहीं मानेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं से दूर है। बहुत सारे लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को तो सुनते हैं पर मम्मी पापा का आदर नहीं करते, उनको कभी बेइज्जत भी कर देते हैं, उनकी बात नहीं सुनते, जो वो कहते हैं वो समझाते हैं, उस चीज़ पर वो चलते भी नहीं है। यही चीज़ है कि परमेश्वर जो कह रहे हैं, आज हर एक जुबान पे 10 आज्ञाएं हैं,
पर दिल में हर एक के पास नहीं है। बस वो आज्ञाएं मानते, बाइबल पढ़ते हैं, तभी तो उनकी जिंदगियों में काम नहीं होता। क्योंकि जब वचन आपकी जिंदगियों में काम नहीं करेगा तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में कैसे काम करेंगे? और परमेश्वर आपकी जिंदगी में तभी काम करेंगे जब वचन आपके दिल में काम करेगा। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि वचन आपके दिल में काम करना चाहिए, उसके बाद आप परमेश्वर की चीजों को ले सकते हैं, फिर परमेश्वर आपकी जिंदगी में भी काम करेंगे। परमेश्वर ने कहा तू खून ना करना, तुम खून ना करना, तू वह विचार ना करना। वह विचार यानी नेगेटिव थॉट, लड़की के प्रति, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, प्यार, हर एक चीज़ों से आपने दूर रहना है। ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। बट आज के यूथ भी इस चीज़ में शिकार हैं। आज के लोग भी प्रेम में फंसे हुए हैं, कुछ भी कर रहे हैं जो चीज़ उन्हें नहीं करना चाहिए। वे विचार, आपको पता है, ये सब चीज़ें कर कर आप परमेश्वर से दूर हो, बस परमेश्वर के पास नहीं हो। और परमेश्वर आपसे खुश नहीं है तो परमेश्वर आपको वो चीज़ें नहीं देगा जो उसने अपने आप के लिए बनाई है कि मैं इसको दूंगा। पर वो चीज़ें आप नहीं पा सकते बिना परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलकर। यही मैं आपको कह रही हूँ कि 10 आज्ञाएं सबके पास है, पर मानने वाला बहुत कम है। मान नहीं सकते। जब आप मान नहीं सकते तो परमेश्वर आपकी कभी नहीं सुन सकते। परमेश्वर सुनना नहीं पसंद करते जब आप उनकी नहीं सुनना पसंद करते। तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी बातें ना फैलाना, षड्यंत्र ना रचना, चुगली ना करना, किसी की निंदा ना करना, ठट्ठा ना करना, यानी कुछ भी ऐसी चीज मत करना जो दूर है। मतलब आज के लोग ये भी करते हैं, चुगली भी कर लेते हैं, कभी कभी किसी के शायद विरुद्ध भी हो जाते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं। ये सब नहीं करना है। तो ये परमेश्वर की 10 आज्ञाएं हैं। अब आपने आज से फैसला करना है, 10 आज्ञाएं पढ़ना ही नहीं है, इस पर चलना है आपने। जिस दिन आप इस पर चलना सीख जाओगे, परमेश्वर के हाथों से आप वो चीज़ ले, जिस दिन आप इस 10 आज्ञाओं पर चलना सीख गए, उस दिन आप परमेश्वर से वो चीज़ें ले लोगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। पढ़ने वाले मत बनो, मनन करने वाले बनो, खाने वाले बनो। जिंदगी में कुछ भी नहीं रखा, किसी के पीछे मत भागो। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, दुनियादारी, चुगली, निंदा, कुछ भी पीछे मत भागिए। आपको भागना है तो सिर्फ परमेश्वर के पीछे। बस हमारा मकसद यही है कि हम परमेश्वर के पीछे भागें। जिस दिन आप परमेश्वर का पीछा कर लेंगे, दुनिया की सारी अच्छी चीज़ें आपका पीछा कर लेंगी और आप सोचेंगे कि जिस चीज़ के मैं लायक भी नहीं था, परमेश्वर ने वो चीज़ मुझे दे दी। आप शौक हो जाएंगे जिस दिन आप परमेश्वर की सुनने लग जाएंगे। आप अपने मुंह से कुछ भी बोलेंगे कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए, परमेश्वर वो आपको देगा, क्योंकि जब आपने उसकी सुनी तो वो आपकी सुनेगा। परमेश्वर ने क्या किया? तूने जो मुझसे स्नेह किया, तूने जो मुझसे प्यार किया, इसलिए मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगा। परमेश्वर ने सबको ये बात नहीं कही है, परमेश्वर ने उनको कही है जो उससे प्रेम करके उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। जिस दिन आप आज्ञाओं को मानेंगे, उस दिन आप परमेश्वर से प्रेम करने लग जाएंगे और परमेश्वर भी आपकी सुनने लग जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाली बटन दबा लीजिए ताकि मेरे वीडियो के सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आपको कुछ पूछना हो या आप और कुछ जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके जवाब का उत्तर दे सकूं। थैंक यू सो मच।